हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल कैरियर लैडर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द वाइज ओल्ड वुमन। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत बुद्धिमान थी। दोबारा देखते हैं सेंटेंस को। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी जो बहुत बुद्धिमान थी। अब देखिए सेंटेंस, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। सेंटेंस के एंड में आता है थी, यानी ये सेंटेंस होता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में भी एफर्मेटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हम केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे सब्जेक्ट के साथ। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। एक गांव में इन ए विलेज एक वृद्ध महिला रहती थी। इस सेंटेंस को हम देयर से ट्रांसलेट करते हैं, देयर। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे यहां पर, रहती थी लिव्ड। कौन रहती थी? एक वृद्ध महिला। एन ओल्ड वुमेन, जो बहुत बुद्धिमान थी। जो कंजंक्शन यूज हुआ है तो यहां पर लगाएंगे हम हु। थी सिंपल यूज है वाज का। बहुत बुद्धिमान, वेरी वाइज। In a village, there lived an old woman who was very wise. लोग उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। देखिए आते थे आता है यहाँ पर, ये भी सिंपल पास्ट है और यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? लोग, पीपल। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, आते थे। कम की सेकंड फॉर्म हो गई केम। कहां से आते थे? दूर दूर से। फ्रॉम, दूर दूर से। फार एंड वाइड, दूर दूर से फार एंड वाइड। किस लिए आते थे? उसकी सलाह लेने के लिए। सलाह लेने के लिए टू सीक, उसकी हर एडवाइस, सलाह लेने के लिए। देखिए सलाह लेने के लिए हमने वर्ड यूज किया सीक एडवाइस। उसकी सलाह लेने के लिए हो गया टू सीक हर एडवाइस। तो सेंटेंस होता है लोग उसकी सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। पीपल केम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सीक हर एडवाइस। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़के उसे चिढ़ाने के लिए एक चिड़िया पकड़कर उसके पास गए। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए गए, ये सेंटेंस भी होता है सिंपल पास में और यहाँ पर भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? गांव के कुछ शरारती लड़के। ठीक है, तो एक दिन, वन डे, कुछ शरारती लड़के। कुछ शरारती लड़के, सम नॉटी बॉयज। गांव के कुछ शरारती लड़के, गांव के, ऑफ द विलेज। अब उन्होंने क्या किया? एक चिड़िया पकड़कर। तो पहले हम चिड़िया पकड़ के, तो इसके लिए अभी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो कैच की सेकंड फॉर्म हो गई कॉट अ बर्ड। ठीक है, चिड़िया पकड़कर। अब लगाएंगे हम एंड। उसके पास गए, गए यानी गो की सेकंड फॉर्म हो गई यहां पर वेंट। उसके पास, वेंट टू हर। अब उसे चढ़ाने के लिए टू टीज हर, चढ़ाना टीज। तो अब पूरा सेंटेंस देखिए, एक दिन, वन डे, गांव के कुछ शरारती लड़के उसे चिढ़ाने के लिए एक चिड़िया पकड़कर उसके पास गए। सम नॉटी बॉयज ऑफ द विलेज caught a bird and went to her to tease her. उन्होंने पूछा, क्या यह चिड़िया जीवित है या मर चुकी है? उन्होंने पूछा, पूछा सेकंड फॉर्म हो गई। तो दे आस्क्ड, क्योंकि पास्ट टेंस में है, दे आस्क्ड। क्या यह चिड़िया जीवित है या मर चुकी है? अब देखिए ये वाला जो सेंटेंस है, क्या यह चिड़िया जीवित है या मर चुकी है, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब क्या यह चिड़िया जीवित है आता है वो भी किसके लिए? चिड़िया के लिए, यानी जो चिड़िया है, जो बर्ड है, वो सिंगुलर पर्सन है। और हम यहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है चिड़िया और वर्ब है हमारी इज। अब इंटेरोगेटिव होने की वजह से इज हम पहले रखेंगे। तो वर्ब आई हमारी इज पहले, यह है चिड़िया। इज दिस बर्ड जीवित, अलाइव, या मर चुकी है, या मर चुकी है, या और मर चुकी है डेड। यानी क्या यह चिड़िया जीवित है
या मर चुकी है या मरी हुई है, किसी तरह से आप मान लीजिए। उन्होंने पूछा क्या यह चिड़िया जीवित है या मर चुकी है। दे आस्क्ड इज दिस बर्ड अलाइव और डेड। वे चाहते थे कि अगर वह कहे कि चिड़िया जीवित है तो वे उसे मार दें, और अगर वह कहे कि चिड़िया मर चुकी है तो वे उसे दिखा दें कि चिड़िया जिंदा है। देखिए काफी लंबा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके ट्रांसलेट करेंगे, आसानी से ट्रांसलेट होगा। देखिए पहले सेंटेंस का मतलब समझते हैं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। वे चाहते थे यानी लड़के चाहते थे अगर वह कहे कि चिड़िया जीवित है तो वे उसे मार दें। यानी वो जो वृद्ध महिला थी अगर वो ये कहे कि चिड़िया जीवित है तो लड़के उसे मार दें चिड़िया को। और अगर वह कहे कि चिड़िया मर चुकी है और अगर वृद्ध महिला ये कहे कि चिड़िया मर चुकी है तो वे उसे दिखा दे कि चिड़िया जिंदा है। ठीक है, तो आप किस तरह से बनाएंगे? देखिए सबसे पहले पहला वाला पार्ट देखते हैं। वे चाहते थे कि अगर वह कहे कि चिड़िया जीवित है तो वे उसे मार दें। उसे कैसे मार दें? चिड़िया को। तो ये सेंटेंस हम बनाएंगे यहां से, वे चाहते थे कि वो चिड़िया को मार दें। तो पहले हम इसको यहां से जोड़ देंगे। अब चाहते थे आता है तो सिंपल पास्ट है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर यूज करेंगे। तो वे चाहते थे, दे वांटेड, चाहते थे, वांट की सेकंड फॉर्म हो गई, दे वांटेड। उसे मार दें यानी वो चिड़िया को मारना चाहते थे। दे वांटेड टू किल इट। जो इट लगाया है वो हमने बर्ड के लिए लगाया है, यानी वे चाहते थे कि वो चिड़िया को मार दें। तो दे वांटेड टू किल इट, कि अगर वह कहे इफ शी सेड। अब ये सेंटेंस जाएगा पास्ट टेंस में क्योंकि हमारा जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। ठीक है, दे वांटेड टू किल इट इफ शी सेड, क्या कहे कि चिड़िया जीवित है। द बर्ड, अब देखिए यहां चिड़िया जीवित है तो इसको देखकर लग रहा है कि हमें इज का यूज करना है, लेकिन हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है तो हम इसे भी पास्ट में बनाएंगे, यानी इज के बजाय हम यूज करेंगे वाज का। चिड़िया जीवित है, ये हो गया द बर्ड वाज अलाइव। अब पूरा सेंटेंस समझिए। वे चाहते थे कि अगर वह कहे कि चिड़िया जीवित है तो वे उसे मार दें। दे वॉन्टेड टू किल इट इफ शी सेड द बर्ड वाज अलाइव। अब आगे वाला पार्ट, और अगर वह कहे कि चिड़िया मर चुकी है तो वे उसे दिखा दे कि चिड़िया जिंदा है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है कि वे उसे दिखा दे कि चिड़िया जिंदा है, पहले हम इसको बनाते हैं। तो और आ रहा है तो इसके लिए लगाया हमने एंड। ठीक है, और उसे दिखा दें, किसको दिखा दें? वृद्ध महिला को। तो उसके लिए लगाया हमने हर। शो हर की दैट चिड़िया जिंदा है, द बर्ड वाज अलाइव। अब सेम रूल यहां पर भी अप्लाई होगा क्योंकि जो वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है इसलिए इसके बजाय हमने यहां पर वाज का यूज किया। ठीक है, अब पीछे से लिखिए। अगर वह कहे कि चिड़िया मर चुकी है, अगर इफ वह कहे शी सेड चिड़िया मर चुकी है, चिड़िया के लिए लगाया हमने इट। दोबारा हमें बर्ड लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम उसके लिए बात ऑलरेडी कर रहे हैं। शी सेड इट वाज डेड, वह मर चुकी है, इट वाज डेड। ठीक है, अब पूरा सेंटेंस आप एक बार देख सकते हैं। वे चाहते थे कि अगर वह कहे कि चिड़िया जीवित है तो वे उसे मार दें। दे वॉन्टेड टू किल इट इफ शी सेड द बर्ड वाज अलाइव। और अगर वह कहे कि चिड़िया मर चुकी है तो वे उसे दिखा दे कि चिड़िया जिंदा है। एंड शो हर दैट द बर्ड वाज अलाइव इफ शी सेड इट वाज डेड। लेकिन बुद्धिमान महिला ने मुस्कुराकर कहा यह तुम्हारे हाथ में है। लेकिन, बट, बुद्धिमान महिला ने, द वाइज वुमेन, मुस्कुराकर कहा पास्ट टेंस में है, स्माइल्ड एंड सेड, क्या कहा? यह तुम्हारे हाथ में है। यह यानी चिड़िया, इट है, इस तुम्हारे हाथ में, इन योर हैंड्स। लेकिन बुद्धिमान महिला ने मुस्कुराकर कहा यह तुम्हारे हाथ में है। बट द वाइज वुमेन स्माइल्ड एंड सेड इट इज इन योर हैंड्स। लड़के उसकी समझदारी से हैरान रह गए और उन्होंने कभी उसे तंग नहीं किया। देखिए रह गए और तंग नहीं किया तो दोनों ही पार्ट है वो सिंपल पास्ट में है। लड़के, द बॉयज,
हैरान रह गए। ठीक है, अब इसको हम सिंपल पास्ट की पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो यहाँ पर लगाएंगे हम वर। क्यों? क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है बॉयज वो है प्लूरल, और हम यहाँ पर पैसिव वॉइस में जब ट्रांसलेट करते हैं तो वास और वर लगाते हैं। तो प्लूरल के साथ क्या आया? वर। एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैरान रह जाना, अमेज, और थर्ड फॉर्म हो गई अमेज्ड। उसकी समझदारी से बाय हर विजडम। और एंड, उन्होंने कभी उसे तंग नहीं किया। कभी नहीं, कभी नहीं आ रहा है तो हम नेवर लगाएंगे यहाँ पर, और वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज करेंगे। तंग करना बॉदर, और सेकंड फॉर्म हो गई बॉदर। उसे हर, यानी कभी उसे तंग नहीं किया, यानी दोबारा कभी उसे तंग नहीं किया, हर अगेन। ठीक, लड़के उसकी समझदारी से हैरान रह गए और उन्होंने कभी उसे तंग नहीं किया। द बॉयज वर अमेज्ड बाय हर विजडम एंड नेवर बॉदर्ड हर अगेन। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो हम कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।